जय श्री कृष्णा मित्रों महाभारत के महारथियों और योद्धाओं की जब बात आती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वह महारथी और महान धनुर्धर था, लेकिन जीवन भर उसे खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जन्मजाति के साथ साथ उसे योद्धा के तौर पर वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था। लेकिन इसके पीछे कर्ण का पूर्व जन्म भी काफी हद तक जिम्मेदार था। आइए जानते हैं उसके पूर्व जन्म की कहानी कि आखिर में क्या ऐसा कारण था। बस इसे समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। आइए मित्रों आगे समझते हैं। तो कथा के अनुसार त्रेता युग में दंबोदभव नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। दंबोदभव की कठिन तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब दंबोदभव ने सूर्यदेव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो इस पृथ्वी लोक पर जन्मा है, उसे मरना ही होगा। तब दंबोदभव ने वरदान में 1000 दिव्य कवच मांगा। साथ ही उसने मांगा कि इन दिव्य कवचों को वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जो भी उनके इन दिव्य कवचों को तोड़े उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए। दंबोदभव की मांग सुनकर सूर्यदेव चिंतित हो उठे। वो जानते थे कि ये असुर इस वरदान का गलत उपयोग करेगा, किंतु सूर्यदेव वर देने को मजबूर थे। तब सूर्यदेव ने उसे वर दे दिया। इस तरह वह राक्षस सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। वरदान प्राप्त कर दंबोदभव खुद को अमर मानने लगा। वरदान के अहंकार में लोगों पर अत्याचार करने लगा। उधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्म जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति विष्णु जी की परम भक्त थी। उसने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आगे आए। मूर्ति की विनती पर उन्होंने कहा कि दंबोदभव को खत्म करने के लिए वे उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम नर और नारायण था। कहने को तो नर और नारायण 2 शरीर थे, लेकिन इनकी आत्मा एक ही थी। दोनों भाई बड़े हुए और वन को चल दिए। जहां नारायण तप करने लगे, एक दिन दंबोदभव उस वन में आया और तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उस मनुष्य ने दंबोदभव के नजदीक आकर कहा, मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। नर की बात सुनकर दंबोदभव ने कहा, हे बालक, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा वध वही कर सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। नर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तपस्या में लीन है वो मेरा भाई है। मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इसके बाद दोनों दंबोदभव और नर में युद्ध शुरू हो गया। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। सूर्य के वरदान के कारण कवच टूटते ही नर की मौत हो गई। यह देख सहस्त्र कवच खुश हो गया और सोचा कि अभी तो एक ही कवच टूटा है। तभी उसने देखा कि नर की तरह ही एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है और नर का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इतने में वह व्यक्ति नर के पास आकर रुक गया। वास्तव में वो नारायण थे। ये देख दंबोदभव ने कहा, हे नारायण, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर जीवित हो उठे। भाई के जीवित होते ही नारायण ने दंबोदभव को ललकारा और नर तपस्या करने लगे। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इसी तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे
पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो दंभोदभव समझ गया कि उसकी मृत्यु अब नजदीक आ गई है और युद्ध से भागकर सूर्यदेव के पास गया। इधर नर और नारायण भी दंभोदभव का पीछा करते करते सूर्यदेव के पास पहुंचे और सूर्यदेव से दंभोदभव को सौंप देने को कहा, लेकिन सूर्यदेव उसके लिए राजी नहीं हुए। तब नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों में भागीदारी होंगे, इसीलिए आपको भी अगले जन्म में इसके साथ सजा भुगतना होगा। जिसके परिणाम स्वरूप यही असुर द्वापर युग में सूर्य के अंश के रूप में कर्ण के नाम से जन्म लिया। कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं था। जैसे नर और नारायण थे, दो शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच का। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे महारथी बनाता था, जबकि उसके भीतर असुर के अंश उसे द्रौपदी वस्त्र हरण जैसे अपराध का भागी बनाता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी। आखिर क्या कारण था, क्या ऐसा परिणाम था उसके पिछले जन्म का जो उसे भुगतना पड़ा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इसी प्रकार की बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए, बहुत सारी रोचक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस को लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।